नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझिम में। दोस्तों, अगर मैं बात करूं कलाकारी की, कलाकारी, आर्टिस्ट या फिर मल्टी टैलेंटेड या फिर यूं कह लें टैलेंट, अगर किसी के अंदर होता है, अगर कोई भी प्रतिभा किसी के अंदर होती है तो वो काम छोटा या बड़ा में नहीं गिना जाता है। प्रतिभा तो प्रतिभा होती है, चाहे आपका कोई अलग काम की प्रतिभा हो या फिर आपके पास कोई और काम की प्रतिभा है, उसको कोई छोटा बड़ा काम के रूप में नहीं गिना जाता है और उस काम को एक एज अ आर्टिस्ट और एक एज अ सेलिब्रिटी या फिर यूं कह ले कि एज अ परंपरा के रूप में जाना जाता है। और वैसा ही नाम बिहार के जो कि छपरा निवासी हैं, जिनका नाम है रामचंद्र माझी। रामचंद्र माझी ने जिस तरीके से लवंडा नाच को बढ़ावा दिया था, यानी कि लवंडा नाच में उन्होंने उनकी शुरुआत जो है अपनी करियर की थी और लवंडा नाच को पूरे देश लेवल पर, पूरे विश्व लेवल पर इस तरीके से फैलाया कि लवंडा नाच जो है वो पूरे देश में प्रचलित हो गया। लेकिन कुछ लोग इसको एक नीच दिखाने की कोशिश करते हैं। जब भी कोई लवंडा का नाच करता है, जो भी कोई आदमी लवंडा जैसा नाचता है, तो उसकी प्रति नजरिया जो लोगों की है वो कहीं ना कहीं चेंज नजर आती है। लेकिन जिस तरीके से पूरे भारत में 72वां जो है वो गणतंत्र दिवस मनाया गया था, तो उसमें हमारे देश को कई सारे बड़े दिग्गज लोगों को अवार्ड्स मिलता है, जिसमें पद्म विभूषण, पद्मश्री और भी तमाम ऐसे अवार्ड्स हैं जो प्रोवाइड किए जाते हैं। और उसमें से एक नाम जो है वो रामचंद्र माझी को लेकर आया और रामचंद्र माझी को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया, यानी कि उनको पद्मश्री अवार्ड के रूप में उनका नाम जो है ये दिलाया गया। तो आप इसी से अंदाजा लगाइए कि जो लोग जिस तरीके का सोच रखते हैं, जिस मानसिकता रखते हैं कि तो लवंडा नाच के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा अवार्ड पाया है। और इसी लवंडा डांस जो कि जो कहते हैं लोगों के नजर में, लोगों की मानसिकता में, लोगों की मेंटलिटी में, लोगों की जो परसेप्शन होती है वो लवंडा के प्रति अलग होती है, जिसको लेकर उन्होंने उन लोगों के गाल पर तमाचा मारा है जो लोग इस प्रकार के नाच को एक नीच स्तर का सोचते हैं। और रामचंद्र माझी ने पद्मश्री अवार्ड जो है पद्मश्री अवार्ड लेकर पूरे देश के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में भी अपना नाम रोशन किया है और अपने लवंडा नाच को और भी ज्यादा बढ़ावा दिया है। बात करें तो भिखारी ठाकुर के बारे में आपने सुना होगा। भिखारी ठाकुर ने जब शुरुआत किया था तो उस भिखारी ठाकुर के मंडली में जाकर ये शामिल हो गए थे 10 साल की उम्र में, महज 10 साल की उम्र में ही ये जाकर वहां मंडली में शामिल हो गए और ये एक वैश्या का रोल कर रहे थे। जो कि उनका नाच मंडली चल रहा था उसमें एक वैश्या का रोल कर रहे थे। और जब भिखारी ठाकुर चले गए इस दुनिया से, तो इसके बाद से इन्होंने लवंडा नाच को बढ़ावा दिया और विदेशिया जैसे नाटकों में उन्होंने काफी अहम भूमिका निभाई थी और एक दलित समुदाय से आते थे। और जो कि इसके बाद जब 10 साल की उम्र में आए तो इन्होंने उस चीज को आगे बढ़ाया और लवंडा डांस को आज इस मुकाम पर बढ़ा दिया है कि उनको मरने के बाद भी जो है आई थिंक 90 साल के हो गए हैं वो, और उनको जो है वो इतना बड़ा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बात करें तो ये भिखारी ठाकुर के शिष्य थे, चेला थे और इनकी उम्र जो है 95 से 96 साल की हो चुकी है। बात करें तो 2017 में भारत के राष्ट्रपति ने इनको संगीत नाटक अकादमी जो है वो अवार्ड से सम्मानित किया था। तो आप इससे भी अंदाजा लगाइए कि राष्ट्रपति खुद जो है ऐसे लोगों को अवार्ड से सम्मानित कर रहे हैं, तो ये कितनी बड़ी बात होती है। वहीं बात करें तो इनको कल जो है पद्मश्री के लिए सम्मानित किया गया था। और पद्मश्री अवार्ड वो होता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है और ये पूरे देश का 4th हाईएस्ट सिविलाइजेशन अवार्ड होता है। यानी कि पहला जो पुरुष होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं, ऐसे करके चौथे नंबर का जो पुरुष होता है उसको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। और रामचंद्र माझी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिसको लेकर खेसारी लाल यादव ने भी ट्वीट किया है और ट्वीट कर इनको बधाई दी है। और बधाई देते हुए उन्होंने तंज भी कसा है कि जो लोग लवंडा डांस को इस प्रकार की मानसिकता के साथ सोचते हैं और जो इस प्रकार की सोच रखते हैं, उनकी गालों पर यह जबरदस्त तरीके का तमाचा है जो इस प्रकार की परसेप्शन, सोच और इस जरिया को लेकर आते हैं। मैं भी आपसे यही कहना चाहूंगा कि कोई भी कलाकारी, कोई भी आर्टिस्ट छोटा बड़ा नहीं होता है, उसकी काम की पूजा होनी चाहिए। और ऐसी धारणा और ऐसी मानसिकता किसी भी काम के प्रति आप सभी को नहीं पालना चाहिए। और फिर मैं रामचंद्र माझी के पूरे परिवार और उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि उनको पद्मश्री अवार्ड जो है मिला है और उससे हमारे देश का, हमारे बिहार का और खास करके छपरा जिला का
नाम जो है वो गौरवान्वित हुआ है। बाकी इनको लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च कर जरूर जुड़िएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से भी जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।